नमस्कार दोस्तों, सालासर वास्तु एंड एस्ट्रो आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम अप्रैल माह के तुला राशि के जातकों के राशिफल की बात करने वाले हैं कि आने वाला माह उनके लिए कैसा रहने वाला है। सामान्यतः तुला राशि के लोग जीवन में अपनी कुशल क्षमता और व्यवहार कुशलता से अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और उच्च पदों पर भी पहुंचते हैं। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो तुला राशि के लोग कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी पहचान बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना उनके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। दशम भाव पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से जॉब पर फोकस होगा और खूब मेहनत करेंगे और मेहनत करने से आपको उनके बेहतर परिणाम मिलेंगे। 6 अप्रैल को बृहस्पति के कुंभ राशि में गोचर से कुछ ऐसी संभावनाएं बनेगी कि अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह समय काम को आगे बढ़ाने में और कुछ नए काम हाथ में लेने का है। अपनी जिम्मेदारियों से आप अपने किसी भी कार्य को पूर्ण कर लेंगे और आपके अपने साथी कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टि से अगर अपन देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। दूसरे भाव में केतु, छठे भाव में शुक्र, सूर्य, बुध तथा अष्टम भाव में राहु और मंगल की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर परिणाम देने वाली है। लेकिन कुछ समय पश्चात 6 अप्रैल और 14 अप्रैल के बाद इन ग्रहों का स्थान परिवर्तन होगा, जिसके बाद जो भी कठिनाइयां हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। 6 अप्रैल से बृहस्पति के एकादश भाव पर दृष्टि डालने से आमदनी में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं और 14 अप्रैल को मंगल के भी एकादश भाव में आ जाने से आर्थिक स्थिति कुछ हद तक अच्छी हो जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्वार्ध में कमजोर होगा। उसके बाद उत्तरार्ध में धीरे धीरे आपकी स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको दुर्घटना या चोट लगने की संभावनाएं पूर्णतया बन रही हैं, इसलिए वाहन को सावधानी से चलाएं। प्रेम और वैवाहिक जीवन को देखें तो शुरुआत में ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं और विवाहित जातकों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु के साथ होने से ससुराल पक्ष से तकरार और झगड़े की संभावनाएं हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। 14 अप्रैल को मंगल के नवम भाव में चले जाने से संबंध मधुर होंगे और आप अपने साथी के साथ कहीं विदेश भी घूम के आ सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो दूसरे भाव में केतु ग्रह विराजमान है और चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति है। इससे परिवार में सुख सुविधाओं को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। आपसी मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं और सामंजस्य बिगड़ सकता है। महीने की 6 तारीख को बृहस्पति के पंचम भाव में आ जाने से निसंतान दंपतियों को संतान होने के योग बनने शुरू होंगे, इसलिए घर में कोई खुशी आ सकती है। किसी के विवाह की बात भी चल सकती है, जिससे परिवार का वातावरण खुशियों से भर सकता है। परिवार में लोगों का आगमन होगा। केतु के दूसरे भाव में होने से कड़वे वचन बोलने से आपको बचना है, नहीं तो पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा और लोग आपको गलत समझेंगे। आपके भाई बहनों से आपको सुख मिलेगा और वह आपके लिए काफी कुछ करना चाहेंगे। उपाय की देखें, उपाय की दृष्टि से अपन क्या क्या इन समस्याओं से निदान पा सकते हैं। इन समस्याओं से तो शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दिव्यांग लोगों को भोजन कराना चाहिए। बृहस्पति के दिन चने की दाल का दान करना चाहिए। शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी हितकर होगा। और भाग्य की दृष्टि से और भाग्य में वृद्धि के लिए गो माता को आटे की लोई खिलाएं तो अति उत्तम रहेगा। तो ये सब उपाय करके जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से हम निदान प्राप्त कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।